कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम इस समय संस्कृत गद्यखंड पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में संस्कृत गद्यखंड भी है और संस्कृत हमारे कुछ विद्यार्थी कठिन मानते हैं, यद्यपि ऐसा है नहीं। तो हम इसकी ठीक से इसका हिंदी अनुवाद या इसकी हिंदी व्याख्या देखते हैं। नवा पाठ देखिए, जीवन सूत्राणी। जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र, मानव जीवन के सूत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है ये, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो इसलिए इस पाठ को बढ़िया से कायदे से पढ़ लीजिएगा। ये श्लोक है, इस श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन के सूत्र बताए गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले श्लोक की। किंसिद गुरुतरम भूमेः किंसिद उच्चतरम च खात किंचित शीघ्रतरम वातात किंसिद बहुतरम तृणात्। फिर से देखिए, थोड़ा सा कठिन सा है ये, दो तीन तीन अक्षर पढ़िए। किंसिद गुरुतरम भूमेः किंसिद दुच्चतरम च खात किंसिद शीघ्रतरम वातात किंसिद बहुतरम तृणात्। ये पहला श्लोक है आपके लिए। इसमें यह पूछा गया है, ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, महाभारत की बात आप करें, याद करें कि महाभारत के युद्ध में, महाभारत की चर्चा जब हम करते हैं तो युधिष्ठिर और पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे और इन्हें 12 वर्ष का वनवास दुर्योधन के द्वारा दिया गया था। तो वनवास में ये लोग जंगल में रहते थे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ। तो एक बार ये सब प्यासे हुए तो सबसे छोटे सहदेव थे। सहदेव से कहा युधिष्ठिर ने कि देखो कहीं अगल बगल कोई पानी का तालाब हो तो वहां से पानी ले आओ। तो सहदेव थोड़ी दूर गए तो देखा कि एक तालाब था। तो पानी लेने के लिए पहले सोचा पहले खुद पी लूं, उसके बाद ले चलता हूं सबके लिए। तो पानी पीने के लिए झुके, तभी तालाब में से एक यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष देवताओं की प्रजाति के लोग होते हैं जो बड़े बहादुर होते हैं और विविध तरह के मंत्र शक्ति से ये रूप रचना करने में समर्थ होते हैं। तो यक्ष निकला उसमें से। यक्ष ने कहा रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगे। सहदेव नहीं माने, पानी पीने की कोशिश की, बेहोश होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब सहदेव न लौटे तो नकुल आए, नकुल के साथ भी यही हुआ। फिर भीम आए, अर्जुन आए, अर्जुन के साथ भी यही हुआ। फिर भीम आए, उनके साथ भी यही हुआ। जब चारों भाई न लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं आए, देखा तो चारों बेहोश पड़े हैं। उन्होंने समझा कि ये सब प्यास के कारण बेहोश हुए होंगे, पहले खुद पानी पीता हूं फिर सबको पानी पिलाता हूं। तो जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, यक्ष फिर प्रकट हुआ और उसने कहा कि रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो जो तुम्हारे चारों भाइयों की हालत हुई है वही तुम्हारी भी होगी। तो युधिष्ठिर समझदार थे, वो तुरंत रुक गए। उन्होंने कहा हे महाराज, आप प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से ये सारे प्रश्न किए। पहला प्रश्न पूछा उसने कि किंसिद गुरुतरम भूमेः किंसिद दुच्चतरम च खात किंसिद शीघ्रतरम वातात किंसिद बहुतरम तृणात्। उसने पूछा कि भूमि से भारी कौन है। गुरुतरम, गुरु माने भारी, भूमे भूमि से, भूमि से भारी क्या है, कौन है। पृथ्वी से बढ़कर कौन है, कहने का मतलब। किंसिद उच्चतरम च खात, खात माने, खा माने आकाश होता है, आकाश। इसलिए जो आकाश में चलता है उसे खग कहते हैं। ख माने आकाश, ग माने गमन करना, खग माने पक्षी। तो ख माने आकाश। आकाश से ऊंचा कौन है, मतलब पहली लाइन में उसने पूछा कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है, या पृथ्वी से भारी कौन है, और आकाश से ऊंचा कौन है। किंसिद शीघ्रतरम वातात, हवा से तेज चलने वाला कौन है। किंसिद बहुतरम तृणात्, तिनके से भी ज्यादा घना या बहुत ज्यादा संख्या में कौन है, क्या है। मतलब भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, और तिनकों से भी ज्यादा संख्या में कौन है। अब उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। दूसरा श्लोक देखिए। माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। बहुत अच्छा उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। देखिए, माता गुरुतरा भूमे, माता का स्थान भूमि से भी बढ़कर है। मतलब पृथ्वी, माता का स्थान पृथ्वी से भी बढ़कर है। खात पितोच्चरस तथा,
और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से भी ज्यादा तेज चलता है। चिंता बहुतरीतृणात्, और चिंता तिनकों से भी ज्यादा संख्या में होती है। तो उसने पूछा था कि भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, मन से भी ज्यादा तेज चलने वाला कौन है, तिनकों से भी ज्यादा संख्या में दुनिया में क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, माता का स्थान भूमि से भी भारी है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी ज्यादा तेज चलता है, और चिंता तिनकों से भी ज्यादा संख्या में घनी होती है। चिंता से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा। फिर पूछता है यक्ष, किंचित प्रवसतो मित्रम, किंचित मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंचित मित्रम मरिष्यतः। प्रवस्तो माने प्रवास, मतलब विदेश में रहना। किंचित प्रवस्तो मित्रम, विदेश में मित्र कौन है। किंचित मित्रम गृहे सतः, गृह माने घर, घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुर माने रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किंचित मित्रम मरिष्यतः, अब मरने के बाद कौन मित्र होता है। चार बातें उसने पूछी कि परदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। उत्तर देखिए युधिष्ठिर का, सार्थः प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भिषक मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि सार्थः, सा अर्थ, स अर्थ, अर्थ माने धन, कहते हैं ना अर्थशास्त्र, धन का शास्त्र, तो अर्थ माने धन। और जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने के लिए कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब वो धन के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, तो अर्थ माने धन, स माने सहित। तो सार्थः प्रवसतो मित्रम, विदेश में धन मित्र होता है। आप विदेश में रहे, अगर आपके पास पैसा है तो आपका वही मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या माने पत्नी, घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुर माने रोगी और भिषक माने वैद्य, जो दवा करता हो। तो रोगी का मित्र वैद्य है, डॉक्टर है। दानम मित्र मरिष्यतः, मरने के बाद दान मित्र होता है। तो ये चार श्लोक आपने देखा, चारों का एक बार हिंदी अर्थ फिर से देख लीजिए। पहले श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, और तिनकों से भी ज्यादा संख्या में कौन है, घना कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता का स्थान पृथ्वी से भी वजनी है, भारी है। पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, आकाश से भी ऊंचा है। मन हवा से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी ज्यादा संख्या में दुनिया में मौजूद है, यह खतरनाक होती है। फिर उसने पूछा कि विदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने के बाद कौन मित्र होता है। युधिष्ठिर का उत्तर देखिए, धन विदेश में मित्र होता है, पत्नी घर में मित्र होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, और दान, मरने के बाद व्यक्ति का मित्र दान होता है। अब आ जाइए पांचवें श्लोक पर। पांचवा श्लोक भी बड़ा अच्छा है। फिर प्रश्न करता है वो, किंचिद एक पदम धर्मम, किंचिद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम धर स्वर्गम, किंचिद एक पदम सुखम। आगे प्रश्न करता है कि धर्म का पद क्या है, धर्म का पद क्या है, मतलब धर्म क्या है, कहने का मतलब यह है। यश क्या है, स्वर्ग क्या है, मतलब स्वर्ग कैसे पाया जा सकता है, और सुख क्या है। फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दाक्ष माने चालाकी, चतुरता, चालाकी धर्म का, चतुरता धर्म का पद है, चतुरता धर्म का पद है, मतलब अद्वितीय धर्म है। व्यक्ति को अपने कर्म में निपुण होना चाहिए, यही धर्म है। इसका मतलब यह है। चतुरता का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप ठगते फिरें, ये नहीं है। चतुरता मतलब धर्म के प्रति चतुरता, अपने कर्तव्य के प्रति चतुरता, सजगता। तो धर्म का पद एक चतुरता या सजगता है।
दानम एक पदम यशः, दान यश है। यश का मतलब नाम, कीर्ति, जहां आपका नाम बढ़ेगा। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य होना, सत्यशील होना स्वर्ग का पद है। मतलब कि जो सत्य व्यक्ति होता है उसे स्वर्ग मिलता है। और शीलम एक पदम सुखम, और शील एक अद्वितीय सुख है। शील का मतलब विनम्रता। अगला फिर पूछता है, धान्या नाम उत्तमम किंचिद, धना नाम स्यात् किम उत्तमम, लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम। फिर पूछता है वो कि धान्या नाम उत्तमम किम, धान्य माने अनाज, अन्न, अन्नों में उत्तम अन्न कौन सा है, धनों में उत्तम धन कौन सा है, लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं कि धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तमम श्रुतम, लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, सुखा नाम तुष्टिरुत्तमः। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम। अब दाक्ष माने यहां, दाक्ष का मतलब सूखा मेवा, मेवा, सूखे मेवे, मतलब बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर, पिस्ता, ये सब। तो अनाजों में सबसे उत्तम अनाज सूखे मेवे होते हैं। धना नाम उत्तमम श्रुतम, श्रुत माने ज्ञान, धनों में उत्तम धन ज्ञान होता है। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, सभी लाभों में सबसे बेहतर लाभ है निरोगी जीवन, व्यक्ति निरोगी हो तो वो सबसे अच्छा है। सुखा नाम तुष्टिरुत्तमः, और संतुष्टि, संतोष सबसे बड़ा सुख है। फिर अगला प्रश्न पूछता है, यक्ष पूछता है, किम नो हित्वा प्रियो भवति, व्यक्ति क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है सबका। किम नो हित्वा न सोचति, क्या छोड़कर सोचता नहीं है। किम नो हित्वा अर्थवान भवति, क्या छोड़कर अर्थवान हो जाता है। अर्थवान का मतलब धनवान हो जाता है। अब किम नो हित्वा सुखी भवे, तो किसको छोड़कर सुखी हो जाता है, मतलब क्या छोड़कर आदमी प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर आदमी सोचता नहीं है, क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, और क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर फिर अपनी बुद्धि और अपने विवेक से उत्तर देते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। युधिष्ठिर कहते हैं कि व्यक्ति अपना अभिमान, अपना घमंड छोड़कर सुखी हो जाता है, क्रोध को छोड़कर सोचता नहीं है, कामम मतलब कामना, इच्छा को छोड़कर वो अर्थवान हो जाता है, मतलब धनवान हो जाता है। सारी इच्छाओं को त्याग दे व्यक्ति तो धनवान है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने अभिमान या घमंड को त्याग कर व्यक्ति सबका प्रिय हो सकता है, हो जाता है। क्रोध को को छोड़कर वो सोचता नहीं है, कामनाओं को त्याग कर वो धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर वो सुखी हो जाता है। तो इस तरह आपने जीवन सूत्राणि पाठ के श्लोकों का हिंदी अर्थ देख लिया। अब आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 अभ्यास के प्रश्न है इसमें। देखिए पहला, देखिए कि पहला है, पिता कस्मात उच्चतर अस्ति, पिता किससे ऊंचा है। तो कस्मात जहां है इसको निकालकर लिख दीजिए खात, खातता में हलंत, मतलब खात माने आकाश। पिता किससे ऊंचा होता है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा होता है। तृणात बहुतरम किमस्ति, अब किम के बदले तिनकों से भी ज्यादा कौन है, किम के बदले आप डाल दीजिए चिंता, चिंता लगा दीजिए बस। प्रवस्तो किम मित्रम अस्ति, प्रवास में मतलब विदेश में कौन मित्र है, तो प्रवस्तो मित्रम धनम अस्ति। भिषक कस्य मित्रम अस्ति, भिषक किसका मित्र है, मतलब वैद्य किसका मित्र है, तो आतुरस्य। भिषक कस्य का मतलब
आतुरस्य मित्रम अस्ति लिख दीजिए बस। सुखानाम किमुत्तमम स्यात्, संतोषम स्यात्। नरः किम हित्वा न सोचति, नरः क्रोधम हित्वा न सोचति। मनुष्य किम नु हित्वा सुखी भवेत्, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। अभी आपने पढ़ा है कि लोभम हित्वा सुखी भवेत्। भूमे गुरुतरा किम अस्ति, भूम से भारी कौन है, माता अस्ति। किम के बदले माता लगा दीजिए, किम निकाल दीजिए। सर्वेषु उत्तमम धनम किम अस्ति, सबसे उत्तम धन क्या होता है, तो सर्वेषु उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति, ज्ञान सबसे उत्तम धन होता है। गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, घर में मित्र कौन होता है, किम के बदले भार्या अस्ति, पत्नी घर में मित्र होती है। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, मनः, वायु से तेज चलने वाला कौन है, तो वायु से तेज चलने वाला मन है। तो इस तरह एक दो और देख लीजिए। लाभा नाम उत्तमम किम अस्ति, लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है, लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है, तो आरोग्यम अस्ति। व्यक्ति अगर निरोगी हो तो सबसे बड़ा लाभ है। फिर 13वां भी देख लीजिए। मरीष्यतः मित्रम किम अस्ति, दानम अस्ति, मरने के बाद दान मित्र होता है। अब 14वां भी वही प्रश्न है कि दानम कस्य मित्रम भवति, दान किसका मित्र होता है, तो मरीष्यतः मित्रम भवति। आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, भिषजम, मतलब रोगी का मित्र कौन है, वैद्य है। खात उच्चतरम किम अस्ति, पिता अस्ति। तो इस तरह यह पाठ आपने देख लिया है और अगला पाठ लेकर मैं जल्दी ही आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंदी।